का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अव्यक्तवाणी विजया बहन पढ़ेंगे। ओम शांति। जी, आवाज तो क्लियर है ना? हाँ जी। हाँ जी। तो आज की मुरली का डेट है 17/10/81 और मुरली की शीर्षक है सभी परिस्थितियों का समाधान, उड़ता पंछी बनो। तो आज हम मुरली की दूसरी भाग पढ़ेंगे। तो उसके पहले संक्षेप में कल के पार्ट 1 का थोड़ा सा एक फ्यू सेकंड्स में मैं बताना चाहूंगी कि पार्ट 1 में बाबा ने क्या कहा। कि बाबा ने कहा कि उड़ता पंछी बनो। उड़ता पंछी यानी परिस्थितियों को नीचे छोड़कर उनके प्रभाव से उपराम हो जाएं। परिस्थितियों के प्रभाव में ना आकर के फरिश्ता बन करके उड़ जाना। इसके लिए बाबा ने कर्म योगी बनकर या फिर अपने घर में या इस शरीर में भी मेहमान बनकर रहने की सुझाव दी है। तो ये थी कल की फरिश्ता बनकर रहने के बाबा ने बार बार पार्ट 1 में कहा था। तो आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। आज पार्ट 2 में पार्टियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं बाबा। तो यहाँ बाबा कहते हैं कि अपने आप को अगर हम हीरो पाठधारी समझकर चलेंगे तो कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने ऊपर पूरा अटेंशन वो निरंतर रहेगा। जैसे स्कूल में भी हीरो एक्टर्स होते हैं ना, तो उनको पता रहता है कि सबकी नजर उन पर है, तो कितना केयरफुल रहते हैं। उनकी ड्रेस कैसी होती है, उठना बैठना बोलना, हर चीज पर अटेंशन रहता है। तो बाबा कहते हैं कि ड्रामा के अंदर भी हमारा कितना सुंदर पाठ हमें मिला, एक एक को मिला है। संगम पर भी नहीं, सिर्फ संगम पर नहीं पर भविष्य में भी। तो कितना नशा होना चाहिए ना। तो यही बात बाबा आज बार बार बता रहे हैं। फिर बाबा बोले कि अगर जीवन श्रेष्ठ बनाना है तो ट्रस्टी बन करके रहो, तो स्वतः ही नष्टो मोहा बन जाएंगे। ट्रस्टी का कुछ अपना नहीं होता है ना, तो इसलिए प्रभाव से भी मुक्त रहते हैं ट्रस्टी। तो बाबा कहते हैं कि प्रवृत्ति वालों को खास बाबा ने कहा है कि अपनी न्यारी और प्यारी स्थिति बनाकर रखो। अपनी वाइब्रेशन से वायुमंडल को अलौकिक बनाओ, घर को मंदिर बनाओ या फिर सेवा केंद्र जैसा बनाओ। सेवा केंद्र में या फिर मंदिरों में हम कोई गलत कदम उठाएंगे क्या? तो इतना पवित्र घर का वायुमंडल होना चाहिए कि कोई बाहर से भी आए तो उन्हें महसूस ना हो कि यहाँ तो वातावरण ही कुछ अलग है। तो इस तरह बाबा ने कई ऐसे सुंदर पॉइंट्स उठाए हैं। तो चलिए सुनते हैं बाबा के डायरेक्ट महावाक्य। ओम शांति। तो पार्टियों के साथ अव्यक्त मुलाकात। बाबा बोले सदा अपने को इस सृष्टि ड्रामा के अंदर हीरो पाठधारी समझकर चलते हो। जो हीरो पाठधारी होते हैं उनका हर कदम पर अपने ऊपर अटेंशन रहता है। उनका हर कदम ऐसा उठता है जो सदा वाह वाह करे, वंस मोर करे। फैंस कैसे कहते हैं ना, हीरो को देखकर क्या क्या करते हैं। तो हीरो को भी कितना केयरफुल रहना पड़ता है, नहीं तो वाह वाह बदल कर हाय हाय हो जाएगा ना। तो बाबा बोलते हैं कि अगर हीरो पाटदारी का कोई भी एक कदम नीचे ऊपर हो जाता है तो वह हीरो नहीं कहला सकता। तो आप सभी डबल हीरो हो। कैसे? हीरो विशेष पाटधारी भी हो और हीरो जैसा जीवन बनाने वाले भी हो। हीरो जैसा पाटधारी और हीरो जैसा जीवन बनाने वाले। तो ऐसा अपना स्वमान अनुभव करते हो। एक है जानना और दूसरा है जानकर चलना। तो जानते हो व जानकर चलते हो।
तो हमें जो यहाँ जो बाबा का तात्पर्य है कि बाबा कहते हैं हमें तो ज्ञान मिल गया है बाबा से कि मैं ये हूँ, हीरो हूँ। बाबा ने बताया है कि तुम ही थे नव विश्व की स्थापना में स्वयं भगवान के मददगार हो। तुम ही देवी देवता बनने वाले हो, ब्राह्मण चोटी हो। ये तो सुना और जाना, पर क्या हम मान कर चल रहे हैं? इस ज्ञान को अंदर में भरा है, स्वरूप बने हैं, या फिर ऊपर ऊपर से जाना है? तो इसका हम डीपली आज चिंतन करेंगे। ज्ञान स्वरूप बनना। तो सदा अपने हीरो पार्ट को देख हर्षित रहो। वाह ड्रामा, वाह मेरा पार्ट। अगर जरा भी साधारण कर्म हुआ तो हीरो नहीं कहला सकते। जैसे बाप हीरो पाठधारी हैं तो उनका हर कर्म गाया और पूजा जाता है। ऐसे बाप के साथ जो सहयोगी आत्माएं हैं, उनका भी हीरो पाठ होने के कारण हर कर्म गायन और पूजन योग्य हो जाता है। तो इतना नशा है या भूल जाता है? आधा कल्प तो भूले, अभी भी भूलना है क्या? अब तो याद स्वरूप बन जाओ। स्वरूप बनने के बाद कभी भूल नहीं सकते। बाबा बोलते हैं कि याद स्वरूप जब बन जाएंगे तो भूलेंगे नहीं। फिर बाबा ने आगे कहा है कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने का सहज साधन कौन सा है? श्रेष्ठ जीवन तब बनती है जब अपने को ट्रस्टी समझकर चलते हैं। ट्रस्टी अर्थात न्यारा और प्यारा। तो सभी को बाप ने ट्रस्टी बना दिया। बाबा पूछते हैं ट्रस्टी हो ना? ट्रस्टी होकर रहने से गृहस्थीपन स्वतः निकल जाता है। गृहस्थीपन ही श्रेष्ठ जीवन से नीचे ले आता है। ट्रस्टी का मेरापन कुछ नहीं होता। जहां मेरापन नहीं, वहां नष्टो मोहा स्वतः हो जाएंगे। सदा निर्मोही अर्थात सदा श्रेष्ठ सुखी। मोह में दुख होता है तो बाबा कहते हैं नष्टो मोहा बनो। जैसे गृहस्थीपन श्रेष्ठ जीवन से नीचे ले आता है, क्योंकि हम अपने ऊपर बोझ ले लेते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं ना। तो यहाँ मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी सबसे कि गृहस्थी बन करके रहें या ट्रस्टी बन करके रहें, जब परिस्थितियां आएंगी तो हमें उनका समाधान तो ढूंढना ही होता है, चाहे गृहस्थी के रूप में हो या ट्रस्टी के रूप में हो। तो क्या डिफरेंस है गृहस्थी और ट्रस्टी में? काम तो वही कर रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा डीपली मनन चिंतन करके डिस्कशन करेंगे। फिर बाबा ने प्रवृत्ति वालों से बात की है। तो बाबा कहते हैं सभी प्रवृत्ति में रहते सदा न्यारे और प्यारे स्थिति में रहने वाले हो ना। प्रवृत्ति के किसी भी लौकिक संबंध व लौकिक वायुमंडल वाइब्रेशन में तो नहीं आते हो। बाबा पूछते हैं कि प्रवृत्ति के किसी भी लौकिक संबंध लौकिक वायुमंडल वाइब्रेशन में तो नहीं आते हो। इन सब लौकिकता से परे अलौकिक संबंध में, वायुमंडल में, वाइब्रेशंस में रहते हो। लौकिकपन तो नहीं है ना। घर का वायुमंडल भी ऐसा ही अलौकिक बनाया है जो लौकिक घर न लगे, लेकिन सेवा केंद्र का वायुमंडल अनुभव हो। कोई भी आवे तो अनुभव करे कि यह अलौकिक है, लौकिक नहीं। कोई भी लौकिकता की फीलिंग न हो। आने वाले अनुभव करें कि यह कोई साधारण घर नहीं है, लेकिन मंदिर है। यही है पवित्र प्रवृत्ति वालों की सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप। बाबा कहते हैं कि जब हम इस तरह का वायुमंडल बना लेंगे तो ये घर जो है अपने आप सेवा करेगी। यहाँ की वाइब्रेशंस लोगों को आकर्षित करेगी। तो लोगों को अब महसूस होगा कि यहाँ कुछ अलग है। तो ये भी
क्या हम डिस्कस कर सकते हैं क्यों आज की कैसे हम अपने घर को मंदिर जैसा बनाएं, सेवा केंद्र जैसा बनाएं? आप लोग क्या क्या करते हैं? तो बाबा बोलते हैं कि यही है पवित्र प्रवृत्ति वालों की सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप। स्थान भी सेवा करें, वायुमंडल भी सेवा करे। जैसे सेवा केंद्र पर अगर कोई भी जरा स्वभाव संस्कार के वश होकर ऐसी चाल चलन चलते हैं तो सब कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? तो हम कितना केयरफुल रहने की जरूरत भी नहीं होती है। जब हम मंदिर जाते हैं या फिर सेवा केंद्र में जाते हैं तो अपने आप अपनी चाल चलन को हम ठीक रखते हैं। ऐसे ही अपने घर के स्थान पर भी ऐसी महसूस ना हो कि इस स्थान पर ऐसा कोई कर्म नहीं होना चाहिए, गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, कोई ऐसा कर्म नहीं होना चाहिए। यह फीलिंग दिल में आए कि यह कर्म हम नहीं कर सकते। जैसे सेवा केंद्र पर कोई भी कमी पेशी देखते हो तो ठीक कर देते हो, ऐसे अपने लौकिक घर को और स्थिति को ठीक कर देना। ये भी हमने देखा है ना। सेवा केंद्र में जाते हैं, कोई थोड़ा सा ऊपर नीचे है सोफा में, वो ऊपर जो कपड़ा डालते हैं वो ऊपर, तो अपने आप हम ही ठीक कर देते हैं क्योंकि हमें अपनापन महसूस होता है वहां पे। तो बाबा कहते हैं कि और ये तो हुई स्थूल, और अंदर से भी हमारी स्थिति कितनी ऊंच रहती है जब हम सेवा केंद्र जाते हैं। तो घर भी ऐसा ही हो, घर को भी हम अपना ठीक रखें, यहाँ की वायुमंडल को सुंदर बनाएं। तो बाबा कहते हैं कि सेवा केंद्र पर कोई भी कमी पेशी देखते हो तो ठीक कर देते हो, तो ऐसे अपने लौकिक स्थान को और स्थिति को ठीक कर देना। घर मंदिर लगे, गृहस्थी नहीं। जैसे मंदिर का वायुमंडल सबको आकर्षित करता है, ऐसे आपके घर से पवित्रता की खुशबू आए। जिस प्रकार अगरबत्ती की खुशबू चारों ओर फैलती है, इसी प्रकार पवित्रता की खुशबू दूर दूर तक फैलनी चाहिए। तो इसको कहा जाता है पवित्र प्रवृत्ति। अच्छा, ओम शांति। छोटी पोर्शन थी, जल्दी खत्म हो गई, तो हम मनन चिंतन अच्छी तरह से करेंगे। 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, बाबा का आह्वान करते हैं, घर को मंदिर बनाते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं। अच्छा, तो बाबा ने याद ले लेते हैं। ऐसे बाप समान अव्यक्त रूपधारी फरिश्ते स्वरूप, एक बाप मेरा दूसरा न कोई मेरा, एक बाप मेरा दूसरा न कोई मेरा, ऐसी न्यारी और प्यारी स्थिति में रहने वाले, सदा कर्मेंद्रियों जीत, कर्म योगी और कर्मातीत, इसी अभ्यास में रहने वाले, सदा बंधन मुक्त, सेवा के संबंध में रहने वाले, ऐसे बाप समान ततत्वम के वरदानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की उस श्रेष्ठ बाबा को जो हमें इस समान बनाते हैं, उनको भी दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। क्या मैं से आगे बढ़ाऊं? हाँ जी, कंटिन्यू कर सकते हैं। जी जी, नमिता साहू आपने हाथ उठाया है, बताइए। ओम शांति दीदी। जी।
बाबा ने कहा कि हम सब ब्राह्मण बच्चे इस संगम युग में हीरो पाठधारी विशेष आत्माएं हैं। यह टाइटल बाबा ने हमको दिया। तो बाबा कहते हैं जैसे लौकिक ड्रामा में हीरो सदा अपनी ड्रेस और डायलॉगों पर अटेंशन रखता है और हमेशा डायरेक्टर की डायरेक्शन पर एक्यूरेट पार्ट बजाता है, ऐसे हम बाबा के बच्चे सदा हमारा सुप्रीम डायरेक्टर बाबा के डायरेक्शन माना बाबा का श्रीमत पर चलना है और डायरेक्टर के साथ साथ सदा हमारा अटेंशन भी अपनी स्थिति और हमारा बोल और एक्शनों पर भी रखना है कि हम बाबा के डायरेक्शन पर चल रहे हैं या हम बाबा के डायरेक्शन पर चल रहे हैं या फिर उनकी सोच विचार और सोच विचार से बाहर कर पाठ बजाती है। तो जब हमारा अपनी स्थिति ऊपर अटेंशन रहे और हम बॉडी कॉन्शियस से बाहर सोल कॉन्शियस में रहते हैं तो हम हीरो पाठधारी विशेष आत्मा है, नहीं तो हम साधारण पाठधारी हैं। तो हमारा स्मृति हमेशा डायरेक्टर सुप्रीम फादर के ऊपर रहे तो सदा अपने चाल चलन स्वभाव संस्कार ऊपर हमेशा अटेंशन भी रहेगी। जब हम बाबा याद में रहकर सेवा करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपनी ध्यान अपने ऊपर रहेंगे और दूसरी तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि बाबा का वाइब्रेशन हमारा सोच विचार और कर्म तक आएगी और हम कर्मयोगी बनेंगे, कर्मातीत स्थिति का भी अनुभव होगी तो हमारा पाठ नेचुरली एक्यूरेट होगी और हम बाबा जो कहते हैं हीरो पाठधारी बच्चे हैं तो ऑटोमेटिक तो जब हमारा एक्यूरेट पाठ होगी और हम हीरो पाठधारी भी हैं और हीरो जैसे जीवन बनाने वाले भी हैं, ऐसे भी अनुभव करेंगे। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। तो हीरो बन गए तो और कोई कहना चाहेगा? हीरो बन के उठा के रखा है बाबा ने हमें, तो उस हीरो को कैसे में हीरो पार्ट को कैसे मेंटेन करते हैं? कोई और सुनाइए। ओम शांति। कितनी जी सुंदर व्यक्त वाणी है बाबा की। बाबा तो पूरा एक पिक्चर खींच देते हैं, जैसे कि पहले ज्ञान में आने से पहले भी जब मूवी देखते थे ना, तो उस समय का सीन इमर्ज करिए कि कैसे हॉल पूरा भरा रहता था और जो पिक्चर में सपोज अगर अमिताभ बच्चन वो आता था, कितने सब खुश उमंग उत्साह से हो जाते थे और ऐसा क्रेज होता था फिल्म स्टार्स का कि उनको कॉपी करना, उनके जैसे हेयर स्टाइल, उनके जैसे कपड़े चल जाते हैं, फैशन हो जाता है, उनके जैसे चलना, उनके जैसे बात करना, कुछ लोग तो बिल्कुल डमी उनकी तरह बनते हैं। तो कितना उनको मानते हैं कि कितना बिल्कुल कहीं कहीं जगह साउथ में तो मंदिर भी बने पूजा करते हैं। तो बाबा तो ये बता रहा है कि सृष्टि ड्रामा के अंदर तो जैसे भगवान वो हीरो पार्टधारी है, उनका हर कर्म गाया पूजा जाता है। तो ऐसे बाबा के साथ जो सहयोगी आत्माएं हैं, जो देवी देवताएं हैं, उनका भी हीरो पार्ट होने के कारण हर कर्म गायन पूजन योग्य होता है। तो बाबा कहते हैं क्या आप तो बेहद के हीरो हो, आप अपना नशा और इतना ये भूल जाते हो क्या? क्योंकि आपकी भी सब कॉपी पूरे सृष्टि चक्र में आपका ही सब कॉपी हो रहा है। तो आप डबल हीरो हो कि विशेष पार्टधारी भी हो और हीरो जैसा जीवन बनाने वाले हो। हम तो सूक्ष्म में वाइब्रेशन द्वारा विश्व को परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा कितना नशा चढ़ा रहे हैं कि आप विशेष हीरो पार्टधारी हो। ओम शांति। हाँ जी, कितना सुंदर है ना कि जैसे स्थूल हीरो को कॉपी करते हैं वैसे हमें भी तो हमारी एक एक कर्म को एक एक चलन की पूजा होती है। तो कितना ऊपर ऊपर उठाया है बाबा ने। और कोई बोलना चाहेगा? ओम शांति। गुड मॉर्निंग। जी बाबा कह रहे हैं कि एक तो जैसे अभी बहनों ने बताया कि मैं हीरो पाठधारी हूँ, तो मुझे ये मेरे स्वरूप में
मन बुद्धि में सदा रहे, मैं हूँ ही हीरो पाटधारी, बाबा का सहयोगी। खुद बाबा ने मुझे चुना है, अपना सहयोगी बनाया है, तो ये मुझे सदा याद रहे। दूसरा, बाबा कह रहे हैं कि नष्टो मोहा बनना है, ट्रस्टी बनकर हर कार्य करना है, गृहस्थी नहीं। मतलब गृहस्थीपन की फीलिंग आती है तो बोझ, मन पर बोझ आता है कि ये मेरी जिम्मेवारी है, मुझे करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये सब मेरापन खत्म हो जाए, सदा मैं न्यारा और बाबा का प्यारा रहूं। तो बोझ मुक्त होकर मुझ आत्मा को स्वतंत्र रहकर अपन अपना हर कार्य मुझे करना है। दूसरा, ये घर भी बाबा का ही है, यहाँ का हर सदस्य बाबा का बच्चा ही है, यही समझकर मुझे चलना है। तो आने वाला जो भी घर आएगा तो उसे भी वातावरण अलौकिक महसूस होगा। तो घर में सदा मीठा वातावरण, मीठे बोल हों, आपस में कोई भी स्वभाव संस्कार की टक्कर ना हो। खुद को फरिश्ता, मैं हूं ही फरिश्ता, बाबा का सिलेक्टेड बच्चा हूँ, फरिश्ता हूँ, और बाबा से ही सारे संबंध मुझे जोड़ने हैं। मन बुद्धि की मालिक बनना है और शुद्ध वृत्ति मेरी, प्योर मतलब पूरी तरह से ब्रह्मचारी, हर कर्म पे मुझे अटेंशन रखना है। ओम शांति। है ओम ना? शांति। हाँ जी, गीता बहन बोलिए। হ্যাঁ, বাবা বলা যে শ্রেষ্ঠ জীবন তব বানতে हो जब आपने को ट्रस्टी सोचकर चलते। ट्रस्टी अर्थात नेरा और पेरा। ट्रस्टी होकर रहने से गृहस्थपन स्वतः ही निकल जाता है। गृहस्थीपन ही श्रेष्ठ जीवन से नीचे ले आता है। ट्रस्टी का मेरापन कुछ नहीं होता। जहाँ मेरापन नहीं वहाँ नष्ट मोहा स्वतः ही बांधते जाते हैं। सदा निर्मोही अर्थात सदा श्रेष्ठ सुखी। मोह में दुख होता है तो नष्ट मोहावान। ओम शांति। जी, है ना गीता बहन जी? शेष सिंह भाई आप बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा ट्रस्टी मैंने तेरा, पहले पाठ बाबा ने कहा तेरा तेरा कहोगे तख्तवासी बन जाओगे। गृहस्थी मैंने मेरा, मेरा मेरा कहेंगे मैले हो जाएंगे, और मेरा मेरा कहेंगे गृहस्थी बन जाते बोझ वाले। ट्रस्टी मैंने तेरा हल्के और सदा सुखदाई, सब जी कुछ बाबा का। ओम शांति। जी, ओम शांति। जो एंजल आशा बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। जैसे आपने पूछा था, दीदी ने पूछा था कि ट्रस्ट और गृहस्थी के बारे में, तो बाबा ने कई मूल्यों में कहा है कि ट्रस्टी अर्थात सदा हल्का और गृहस्थी अर्थात सदा बोझ वाला। और गृहस्थी होंगे तो उतरती कला में जाएंगे और ट्रस्टी होंगे तो चढ़ती कला में जाएंगे। और ट्रस्टी सदा बेफिक्र बादशाह होते हैं अर्थात फिक्र से फारिग होते हैं और उन्हें रूहानी फखर रहता है कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं और किसी भी सर्कमस्टेंसेस हो परंतु स्वयं हल्का रहेंगे और स्वयं सदा न्यारा होंगे और उनमें वातावरण का प्रभाव भी नहीं होगा। और गृहस्थी समझने से प्यार क्यों शुरू हो जाता है और ट्रस्टी समझने से फुल स्टॉप आ जाता है और पावरफुल स्टेज का अनुभव होगा, इसे बाबा ने कहा है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, आपने तो सुंदर डेफिनेशन दे दिया, पर मेरी एक प्रश्न है कि घर में तो परिस्थितियां आएंगी ना, जैसे बच्चों के तौर से या फिर किसी फाइनेंशियल कुछ भी हो सकता है। तो अगर चिंता चिंता क्या हम कैसे ना करें, अगर गृहस्थी हो करके उसको सॉल्व करने से और जो ट्रस्टी बन करके सॉल्व करें, उसमें क्या अंतर होगा, ये मैं पूछना चाहती थी।
अच्छा, आगे बताइए अरुणा बहन। ओम शांती। जैसे आज बापदादानी का एक पार्ट, हीरो पार्टधारी, जैसे वो पहले से अंत तक अपना पार्ट बजाते, ऐसे जी ही आप भी बाबा ने कहा है कि जैसे मर्यादा की लकीर में रहना है। जैसे बाबा ने कहा है कि अमृत वेले से रात तक अपने पार्ट बजाना है, कि जैसे एक सेकंड भी नहीं गंवाना है, और मर्यादा की लकीर में श्रीमत पर, बाबा के श्रीमत पर चलना है, जैसे कि स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, तो ही हीरो पार्टधारी जैसे अपना काम पूरा कर सकते हैं। ओम शांति। जी, ओम शांति। सावित्री बहन बोली। जी सिस्टर, ओम शांति। तो आपका क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बाबा हमें क्या बना रहा है। पहले मैं गृहस्थ पे बोलूंगी। तो गृहस्थ जीवन के लिए बाबा ने हमें डेफिनेशन दी है कि गृहस्थ में रहते कमल पुष्प समान रहना। तो गृहस्थ जीवन व्यवहार के विषय में जब बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं, जिससे हमारा गृहस्थ व्यवहार में रहते हमारा मतलब हमारा जो ईश्वरीय जीवन वो सफल हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन है कि ट्रस्टी और गृहस्थी में क्या परिवर्तन है। तो ट्रस्टी जीवन क्या है। ट्रस्टी जीवन अर्थात गृहस्थ व्यवहार में रहते समर्पित जीवन। तो यहाँ पर बाबा के विश्व नाटक के विधि विधान को अगर हम ज्ञान जो बाबा ने हमें दी है, तो अगर हम इसे साक्षी होकर देखते हैं, जैसे आज बाबा ने हीरो पार्टधारी का भी दिया है, तो इस विश्व नाटक को देखते हुए अगर मैं ट्रस्टी बनकर इससे मतलब जो मैं पार्ट आत्मा बजा रही हूँ, और बाबा के श्रीमत के आधार पर मैंने तन मन धन संबंध संपर्क सब में ट्रस्टी बना दिया सबको। जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा जुड़े थे तो वो ट्रस्टी बनकर रहे। तो यहाँ पर क्या होता है, गृहस्थ में रहते भी हम क्या करेंगे कि हम गृहस्थ में व्यवहार, गृहस्थ में रहते भी जब ट्रस्टी बन जाते हैं, तो ट्रस्टी बनकर क्या होता, जब सब कुछ बाबा का, तो लौकिक में भी जब हम जो कार्य करते हैं, उस कार्य करते करते भी हमने सदा अपने को ट्रस्टी ही समझना है। ट्रस्टी मतलब बारिश होता है एक किस्म से। तो ट्रस्टी बनकर सदा क्या, जैसे बहनों ने बताया, सदा हल्के रहेंगे। यहाँ पर हमारे श्रेष्ठ संकल्प चलेंगे, और श्रेष्ठ संकल्प से क्या होगा कि जैसे बाबा बोलता है कि साफ दिल मुराद हासिल। तो यहाँ पर बाबा का ये कहना है कि परिवार को ट्रस्टी बनकर संभालते हो या मतलब गृहस्थ बनाकर संभालते हो। तो भाई ने अभी बताया ट्रस्टी अर्थात तेरा, गृहस्थ अर्थात मेरा। तो ट्रस्टी जीवन हमें, जब हम ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट मतलब हम विश्वास करते हैं, और उस बोझ को हमने विश्वास से ही बाबा को दे दिया उस गृहस्थ में रह करके। तो यहाँ पर हम सदा हल्के भी रहते हैं, और हल्के रहने से जो बाबा ने हमें यहाँ पर ये प्रवृत्ति का भी इसी में ही आ जाएगा, प्रवृत्ति मार्ग भी इसी में ही आ जाएगा। तो इस प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए हमें क्या करना है कि सब कुछ मतलब जैसे वरदान भी है, जैसे यहाँ आज हमने इसका भी डेफिनेशन लिया है, क्या बोलते हैं, एक्टर का भी। तो हम एक क्या है, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मैं भी एक मतलब जैसे शोकेस में हूं मैं भी, तो उसका भी एक सैंपल हम बन सकते हैं। तो प्रवृत्ति अर्थात मतलब वृत्ति में रहने वाले, मतलब उस वृत्ति में रहने से, जैसे मैं हीरो पार्टधारी, तो वहां पर हम सदा न्यारे और प्यारे भी रह सकते हैं। तो यहाँ पर बाबा ने ट्रस्टी बनकर, जब हम ट्रस्टी बनकर रहते हैं, तो वहां पर हमारा ममत्व तो सारा मिट जाता है। बाबा ने भी तो ट्रस्टी बनकर के ही बच्चों को भी ट्रस्टी देखना चाहते हैं। तो ट्रस्टी समझकर अगर हम कोई भी काम करते हैं, तो उस काम को हम जब समर्पित होकर करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे लौकिक कार्य करते हैं, तो सदा अपने को ट्रस्टी समझते हैं। तो ट्रस्टी भी है, बारिश भी है। तो यहाँ पर हम हमारा जो बाबा को जो बाबा का यहाँ बोलने का है अर्थ ये है कि ट्रस्टी जो ट्रस्ट के साथ प्रवृत्ति, प्रवृत्ति के साथ गृहस्थ। तो गृहस्थ और गृहस्थी, तो गृहस्थ व्यवहार में एक हम एग्जाम्पल बनकर रह सकते हैं। तो एग्जाम्पल कैसे होगा, जैसे बाबा ने किसको कह दिया कि तुम सिर्फ हम क्या करते हैं, ईश्वरीय सेवा के अर्थ हम ट्रस्टी बन करके गृहस्थ व्यवहार में अपने को ही समर्पित कर देते हैं। किसको, अपने कार्य व्यवहार को,
और अपने अपने को हम एक एक श्रीमत के आधार पर हम अपने को एक ऐसे ऊंचा समझने लगते हैं कि बाबा ने जो कहा, कि बाबा ने जो कहा, जो बाबा ने हमें श्रीमत दी है और जो कमल पुष्प समान रहने को कहा है, तो हर एक में इसमें अपना भी कल्याण दिखता है और दूसरे का भी कल्याण दिखता है। तो यही हमें प्रवृत्ति में रहते सेवा करनी है, और सेवा बहुत करती ही अच्छा। हाँ हमारी सावित्री बहन, बहुत अच्छा। हमें ट्रस्टी बन के रहना है। कविता बहन आप बोलिए। ओम शांति दीदी, आवाज क्लियर है? हाँ जी। जी। तो जैसे कि डिस्कशन जो चल रहा था उसके हिसाब से और पॉइंट भी बताना था कि बाबा हम हर दिन को जैसे हर दिन बाबा हमें आईना दिखाते हैं कि बच्चे देखो। तो आज बाबा ने यही आईना दिखाया कि तुम ट्रस्टी हो या गृहस्थी हो के व्यवहार कर रहे हो। क्योंकि ज्ञान जब हम सुनते हैं, सेंटर पर जब जाते हैं, तो सब कुछ अच्छा लगता है, वाह बहुत अच्छा है, मैं कर रही हूँ, ऐसा फीलिंग आता है। मगर जब घर पे आते हैं तो हमारा व्यवहार, हमारी फीलिंग्स जो है कैसी होती है, वो चेक करने के लिए बाबा ने बताया। तो जैसे डिस्कशन के अनुसार चल रहा था कि जब हम भूल जाते हैं ना कि मैं ट्रस्टी हूँ, तो गृहस्थी बन जाते हैं। तो पहले भी जैसे कि बाबा ने सेलेक्ट नहीं किया था, उसके पहले भी वही व्यवहार था हमारा गृहस्थी का। तो उसमें क्या था कि हाँ मुझे ये करना है, मैं कर रही हूँ। अब अभी कोई आपको हेल्प भी नहीं कर रहा है, कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, तो आपको यही फीलिंग रहती है कि मुझे ही करना है, मैं ही कर रही हूँ, और कौन करेगा। तो उसमें क्या होता है, एक तो बोझ रहता है, दिमाग में रहता है, सिर पे जैसा बड़ा बोझ हो कि मुझे ही करना है, मुझे ही करना है, और उससे हल्कापन तो नहीं रहता है क्योंकि बोझ है। और दूसरा चिड़चिड़ापन रहता है, और एक लिमिटेशन होती है। चाहे आप शरीर से तंदुरुस्त भी हो, कैसे भी हो, अगर वो काम उस दिन नहीं हुआ तो भी चिड़चिड़ापन रहता है। और एक सीमा होती है, मानी एक लिमिटेशन होती है जब हम मैं करते हैं। मगर जब हम गृहस्थी समझते हैं तो गृहस्थी का ही बता रहे थे। जब हम ट्रस्टी समझते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हम सिर्फ ट्रस्टी हैं, माने बाबा ने हमको एक ट्रस्ट दिया है संभालने के लिए, और इतना मुझे ट्रस्ट किया है कि मैं वो संभाल सकती भी हूँ। तो वो एक है बात। और यहाँ क्या होता है, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, माने मेरी जो लिमिटेशन थी वो क्या हो गई, वो डबल ट्रिपल नहीं, इनफाइनाइट हो गई, क्योंकि बाबा सर्वशक्तिवान है। तो ऑब्वियसली जो भी कर्म होगा या जो भी बाबा ने कार्य दिया है या जो भी कुछ करना है, तो उसमें एक तो इतना हल्कापन रहेगा क्योंकि एक सपोर्ट है। और सदा बाबा मेरे साथी है, क्योंकि बाबा की कोई लिमिटेशन नहीं है, बाबा अनलिमिटेड है, तो हमेशा वो मेरे साथ है, तो वो हल्कापन एक। और क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे ये करो, हाँ मैंने किया, तो उसका जो भी रिजल्ट होगा वो हम बाबा को ही देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा ना चलो करो ऐसे। तो हमें बच्चे भी कहते हैं ना, देखो मम्मी आपने मुझे ये कहा, मैंने किया, बस अभी आप जानो। तो ऐसे ही हम वो अधिकार से बाबा को कह सकते हैं कि मैंने किया, अब जो भी है आप देखो, माने वो हल्कापन, इतना हल्कापन आ जाता है कि पूछो मत। और सर्वशक्तिवान है तो जो भी कार्य होगा वो इतना सफल होगा कि पूछो ही मत। तो उसमें एक तो जो भी हम कर रहे हैं उसमें तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी, और जो भी कार्य होगा वो बहुत ही उसमें खुशी रहेगी। हाँ जी, तो बहुत अच्छा हाँ, तो ये आपने है। शेयर ओम किया। शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। गौतम भाई जी आप शेयर करें, क्योंकि हैंड रेज बहुत ज्यादा सभी भाई बहन शेयर करना चाहते हैं ना, तो अभी दोबारा दोबारा भी कई भाई बहनों के हाथ हैंड रेज है, तो गौतम भाई जी शेयर करें। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आवाज सुनाई दे रही है सिस्टर? हाँ जी, हाँ जी। जैसे सिस्टर ने बताया तो पूरा एक्सप्लेन किया सिस्टर, मैं भी उसी डिस्कशन में बोलना चाह रहा हूँ कि गृहस्थी और ट्रस्टी। तो मैं तो प्रवृत्ति मार्ग से हूँ, तो ये तो फैमिली है, बच्चे हैं, तो अप्स डाउन्स तो आते ही हैं। और तो उसमें गृहस्थी और ट्रस्टी में मैंने
जैसे मैं ज्ञान के पहले में और ज्ञान के आने के बाद मेरी बहुत ज्यादा ये अनुभव हुई है कि जब मैं ट्रस्टी मान के चलता हूँ और जब मैं गृहस्थ में आता हूँ तो गृहस्थ में तो बहुत टेंशन रहती है और आएगी ही। जब बच्चे हैं, परिवार हैं, फैमिली हैं, तो आते ही रहते हैं अप एंड डाउन, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। तो जब मैं ज्ञान में आया तो जैसे बाबा ने कहा कि ट्रस्टी बन जाओ और ट्रस्टी बन के उस चीज को सॉल्व करो। तो मेरी पर्सनल अनुभव क्या है कि जब भी कुछ इस टाइप की आती है, या बच्चों की तरफ से या फाइनेंशियल की तरफ से या फिर कुछ कार्य की तरफ से, तो मैं ट्रस्टी होकर के बाबा से बात करता हूँ अमृत वेले, और बाबा को बता देता हूँ कि ये सब है बाबा। तो मैं खुद क्या उसकी देखा हूँ, उसका रिजल्ट क्या होती है कि बाबा एक टचिंग देते हैं कि इस चीज को इस तरह से सॉल्व करना है, और वो जो एक जो रास्ता बताते हैं, उस रास्ते का जो सॉल्यूशन रहता है वो परफेक्ट रहता है उस प्रॉब्लम के लिए। अदरवाइज क्या होती है कि जब मैं गृहस्थी में रहता हूँ तो टेंशन बहुत ज्यादा होती है, तो सही डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। तो किसी चीज को सॉल्यूशन करने के लिए तो बहुत सारे रूट्स रहते हैं, राइट, उसमें से किसको चूज करना है। तो मेरी ये पर्सनल अनुभव है कि जब मैं ट्रस्टी बन जाता हूँ तो बाबा एक बता देते हैं कि इस रूट को पकड़ो, और वो सॉल्यूशन दे देती है। तो ये मेरी पर्सनल है, ये मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ट्रस्टी वाली जो बात है, मेरी फैमिली में बहुत अच्छी यूज हो रही है। ओम शांति। ओम शांति, बहुत सुंदर अनुभव। हाँ, तो उर्मिला बहन आप शेयर करें। सभी एक एक ओम पॉइंट शेयर ओम ओम करेंगे। हाँ ओम जी ओम शांति। जी। मेरा एक प्रश्न है ऐसा कि बाबा बोलते हैं कि घर घर मंदिर बनाओ। तो वैसे जब बड़ा परिवार रहता है, ये सभी मालूम है कैसे आत्माएं रहती है, तो उसके ऊपर कोई ज्यादा फोकस करेंगे, घर मंदिर कैसे बनाना। हाँ जी, निपुण बहन आप शेयर करेंगे। जी ओम शांति। बाबा ने दो शब्द यूज किया है, नष्टो मोह और निर्मोही। कि मैं क्या प्रैक्टिस करती हूँ, मैं ऐसा देखती हूँ कि सब अगर शरीर छोड़ दें मेरे घर में तो मुझे कैसा फील होगा। तो मतलब मैं नष्टमोह हूँ क्या, मैं उस परिस्थिति के लिए भी मेरा मन तैयार है। तो मतलब एक बार विजुअलाइज जरूर करती हूँ दिन में 2 दिन में कि अगर ये शरीर छोड़ दें, तो अभी तक भी मतलब मन में इतना नष्टमोह पूरी तरह नहीं बनी होगी। जैसे कोई थर्ड पर्सन शरीर छोड़े तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन घर का कोई शरीर छोड़ दे तो थोड़ा सा मन में ऐसा, जबकि इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं है बहुत बाबा के ज्ञान में आने के बाद, लेकिन अभी भी वो पूर्ण स्थिति नहीं बनी है। दूसरा बाबा ने कहा निर्मोही। निर्मोही यानी कि हमको जो डिसीजन लेना है किसी के प्रति भी, तो उसमें हमारी एक्सपेक्टेशंस कोई ना हो कि मैंने इसके लिए ये किया तो ये मेरे लिए ऐसा करे। क्योंकि ये सब परिवार में ही होता है, थर्ड पर्सन के लिए ऐसा कोई हम सलाह देते हैं तो बहुत इजीली दे देते हैं, लेकिन जब अपने लिए वही सिचुएशन आती है तो हमारा रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। तो उसमें हमको बाबा का ज्ञान ही प्रैक्टिस करना है कि मेरा कोई नहीं है ये, मैं कैसे जैसे थर्ड पर्सन के लिए कोई निर्णय लूंगी, मैं वैसे ही अपने बच्चे के लिए, अपने किसी भी परिवार के सदस्य के लिए वैसे ही निर्णय लूंगी। ओम शांति। ओम शांति, बहुत सुंदर। बाबा कहते हैं हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, और हमारे जो परिवार में, लौकिक परिवार में है, तो पेपर्स ज्यादातर संबंध संपर्क से आते हैं। तो फिर यही ध्यान रखना है कि हर आत्मा की अपनी जर्नी है, ये अपना पार्ट प्ले करके आई है। अगर हम मुंह रखेंगे तो फिर हमें दुख होगा, एक्सपेक्टेशन होंगी, उसको शुभ वाइब्रेशन देनी है, शुभ भावना। एक भी नेगेटिव संकल्प ना आए, नहीं तो फिर वो शुभ भावना नहीं पहुंचेगी, है ना। रजनी बहन आप शेयर करें जी। ओम शांति। सबने पॉइंट बहुत अच्छे से शेयर किए। मैं सिर्फ 1-2 पॉइंट ऐड ऑन करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि गृहस्थी में सबसे ज्यादा होता है कि हम जो डेजिग्नेशन है ना हमारा, उसको हमें भूलना है। हम अपनी कुर्सी पे बैठ जाते हैं, मैं माँ हूँ, मेरी सीट आई है, मैं कभी दादी हूँ, कभी मैं सास हूँ, तो कोई उससे फिर क्या होता है, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं। पहली बात जो बाबा ने यही कहा कि ट्रस्टी बनेंगे तभी जब ये सारी कुर्सियां छोड़ देंगे, उससे फिर भारीपन भी हमारा नहीं होगा। दूसरा बाबा ने ये कहा है, जैसे सबने कहा कि कैसे करते हैं,
सूरज भाई एक ही शब्द कहते हैं, अपने घर की देवी हो। तुम अपने घर की देवी हो। और देवी देवता क्या करते हैं? देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जिसको जो चाहिए वो देने की। मैंने देना है, क्योंकि मैं देवी हूं और उस परमपिता परमात्मा की संतान हूं। और तीसरी बात कही, परिस्थिति में क्या करते हैं? परिस्थिति में भी यही सोचा जाता है, ज्यादा कोशिश यही रहती है कि ड्रामा को आगे जरूर रखते हैं। और एक भाई ने जैसे अभी शेयर किया कि बाबा टचिंग देता है, बिल्कुल देता है। ये अनुभव की बातें हैं जो सबने की होंगी, होती होगी सबको भी। और ये दो चीजें जब हम कर लेते हैं तो परिस्थिति को भी हम पार कर लेते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर पॉइंट शेयर किए, थैंक यू। भाई जी, शेर सिंह भाई जी, आपका हैंड रेज है, फिर इसके बाद नमिता बहन आप शेयर करेंगे जी। ओम शांति। ट्रस्टी निकले ट्रस्ट से, जो ट्रस्ट बनाते हैं ना वो सभी ट्रस्टी को निमित्त बनाते हैं जिम्मेवारी काम की, लेकिन उनका कोई नुकसान फायदा उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो जो जिन्होंने ट्रस्ट बनाया वो ट्रस्ट बनाते हैं, जितना पैसा इकट्ठा होता है उस पर कोई टैक्स भी नहीं होता और ना ही किसी को कोई सैलरी मिलती, सबने काम करना मिलता, नियमित होते हैं काम करने की। हमें भी सब बाबा ने ट्रस्ट करके हमें ट्रस्टी बनाया है, तो हमने नियमित समझ के काम करना है। सारे बोझ बाबा के, हम अपने ऊपर बोझ ले लेते हैं, तो हम मेरा मेरा कहते हैं, मेरा मैंने गृहस्थी, तेरा मैंने ट्रस्टी, पहले भी कहा मेरे मेरा कहते हैं मैले होते हैं, तेरा तेरा कहते हैं बाबा ने कहा अब तख्तवासी बन जाते हैं। हम तख्तवासी बन के ट्रस्टी बन के सारा काम करें तो हल्के रहेंगे, डबल लाइट रहेंगे, पिस्ता बन के उठते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू, बहुत अच्छा। नमिता बहन आप शॉर्ट में शेयर करेंगे, दोबारा हैंड रेज है। हाँ जी। अच्छा, ठीक है जी। ओम शांति दीदी, बाबा ने कहा कि ट्रस्टी बनकर गृहस्थ व्यवहार में चलना, माना जब कोई परिस्थिति आए तो पहले हम बाबा को समर्पित करना है और समझना है कि हर आत्मा का पार्ट अपनी अपनी है और मुझे हर एक का पार्ट को साक्षी होकर देखना है और दिल से एक्सेप्ट भी करना है। तो बाबा को समर्पित करना माना अपनी बुद्धि नहीं चलाना है। बुद्धि ऐसे नहीं बुद्धि चलाना है कि मुझे क्या करना है, मैं कैसे करूं, ऐसे अपनी बुद्धि नहीं चलना है। तो बाबा को पूछना है कि बाबा मुझे क्या करना है, और सिर्फ साइलेंस में सब कुछ ऑब्जर्व करना है। तो साइलेंस रहना माना बाबा को अर्पण किया। तो आगे जो होगा वो बाबा की सोच ही है। हो जो हो रहा आगे जो होगा तो समझना है कि ये बाबा की सोच है। इसको भी बाबा की सोच को भी एक्सेप्ट करना है। ओम शांति। ओम ओम शांति, शांति बहुत दीदी। अच्छा। हाँ जी, एक ओम बहुत शांति दीदी। इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट बाबा ने कहा कि पवित्रता की खुशबू घर से आए, ये भी डिस्कस करना था, अगर इस पे किसी को। जी हाँ जी। जी ओम शांति। मैं एक ही लाइन में बताऊंगी, बाबा ने इस तन रूपी मंदिर को ट्रस्टी बनाया और ट्रस्टीपन स्वतः ही नष्टम और स्वच्छता और पवित्रता को अपने में रखता है। तो मन की स्वच्छता अर्थात मन के प्रति जो बाबा ने डायरेक्शन दिए है, तो उस मन को हमने मैला नहीं करना है, अस्वच्छ नहीं करना है, पवित्र रखना है। तो ये पवित्रता ही हमारा जीवन है। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति, दीदी। थैंक यू। ओम शांति हाँ जी। दीदी। हाँ जी। दीदी आज गणेश जी के कार्ड आए हैं सेंटर से लाइव में, तो कैसी सेवा करनी है? ये तो ट्रस्टी वगैरह सब समझ में है, लेकिन देने के टाइम में फरिश्ता बनकर या कैसे देना है? आप उनको आत्मिक जब सामने देखेंगे ना, तो उनको आत्मा स्वरूप में रह के कि हाँ ये भी आत्मा विघ्न विनाशक है ना, इसको भी आत्मा आत्मा के साथ गुण करके देते समय आप उनको अपना भी आत्मिक स्वरूप में विघ्न विनाशक हूँ, है ना, ये भी शक्ति स्वरूप आत्मा है, तो आत्मा के गुण देखें, आत्मिक स्थिति में रह के उसको भी आत्मा देख के तब आप उसको दें कि बाबा की तरफ से है उसके। ठीक है, ठीक है। ओम तो अभी अरुणा सिस्टर आपका भी हैंड रेज है एक। जी। एक मिनट। ओम शांति। जैसे मंदिर कैसा गरीब मेरा आत्मा का ही अनुभव है कि जैसे शरीर ये मंदिर है और आत्मा हाँ मूर्ति है, ऐसे आप चल रहे हैं।
तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हर कर्मेंद्रिय अपने पवित्र आंखों मुझे संपूर्ण कर्मेंद्रिय अपने ऐसे बनाना चाहिए कि मुख से बोलना चाहिए तो भी मधुर वाक्य नहीं। तो ऐसा मैं आत्मा का अनुभव है कि जैसे जब ये ऐसी स्थिति होती है तो श्वास भी ऐसा चंदन जैसा खुशबू चल जाता है। तो आने वाली आत्मा को भी कई कई भाग्यवान आत्मा को ये भी अनुभव होता है कि ये खुशबू इतना अच्छा आ रहा है कि कहाँ है ये पेड़, तो नहीं है, ये अनुभव हो रहा है कि आत्मा ये पवित्र है। ओम शांति। ओम सच शांति। है, सच बहुत सच बात में ये। हाँ ओम जी, शांति। बहुत अच्छा आपका अनुभव। हाँ हम लोग सभी पवित्रता की खुशबू फैलाएं। अब जैसे कि टाइम भी हो गया है, तो कविता सिस्टर आप कल शेयर करिएगा, है ना। तो अभी विजया बहन, आप ये पोल भी लॉन्च हुआ है, तो सभी पोल करें, जरूर करें वोट। और फिर विजया बहन आप योग कराएं, होमवर्क भी दें। शांति। ओम शांति। तो आज बहुत सुंदर अच्छी अच्छी डिस्कशन हुई। तो होमवर्क ये रहेगा कि बाबा ने हमें जैसे इतना ऊपर उठाया है, हीरो पाठधारी हो कल्प कल्प के, तो आज हम अपने पर पूरा फोकस करेंगे, खुद को देखेंगे कि मेरी सोच, बोल, चलन हीरो जैसा है। अगर नहीं है तो चेक और चेंज इमीडिएटली करेंगे और ट्रस्टी बन करके रहेंगे। मतलब हीरो का वो जो अहम सिर पर न चढ़ जाए, तो अपने आप को ट्रस्टी बन करके अपना हर कार्य करेंगे। तो हीरो और ट्रस्टी दोनों साथ, तो अपने आप घर मंदिर बन जाए। तो 1 मिनट हम योग कर लेते हैं। ओम शांति। इस शरीर रूपी मंदिर में दोनों आंखों के बीचों बीच मैं आत्मा, चमकती हुई मणि विराजमान हूँ। एक दिव्य चमकती हुई ज्योति, पवित्र शांत स्वरूप मुझ आत्मा से इस शरीर रूपी मंदिर में पवित्रता की गोल्डन किरणें अंग अंग में प्रवाहित हो रही है और मुझसे और मेरे शरीर से पूरे घर में फैल रही है। ऊपर परम धाम में शिव बाबा पवित्रता के सागर, वे मुझ पर पवित्रता की बरसात करते हुए मेरे सामने प्रत्यक्ष हो गए हैं। उनकी पवित्र प्रकाश संपूर्ण घर में छा गई है। जिस घर में स्वयं भगवान की उपस्थिति हो, वह घर का वायुमंडल, वातावरण अलौकिक तो होना ही है। ये घर नहीं, मंदिर है, सेवा केंद्र है, पवित्र प्रवृत्ति है। मेरे साथ यह घर भी सेवा कर रही है, सुंदर वाइब्रेशंस फैला रहे हैं, बाबा के बच्चों को आकर्षित कर रही है। जैसे सुंदर दृश्य को देखें, मुझसे, मेरे घर से चारों ओर सुंदर पवित्र वाइब्रेशंस, पवित्रता की खुशबू चारों ओर फैलती हुई नजर आए। गोल्डन किरणें पूरे घर को ढक लेती है, अंदर से और बाहर से। बस इसी दृश्य को मन में रखते हुए में ठहर जाए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू एवरीवन, सभी बाबा के हीरो पाठधारी बच्चों को बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा का ओम शुक्रिया, बहुत शांति अच्छा दीदी, शेयर ओम किया। शांति। ओम शांति। ओम गुड शांति। मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। शुक्रिया सभी की बाबा। धन्यवाद। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। गुड मॉर्निंग।